हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसी पवित्र महीने में इस बार 21 अगस्त को अधिक मास की पंचमी तिथि पड़ रही है। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं। जुलाई के महीने में पड़ी थी एक पंचमी तिथि, जिस पंचमी तिथि पर आप लोगों ने गन्ने के रस वाला उपाय जरूर किया होगा। बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाए होंगे और वो लोग सोच रहे होंगे कि काश हम भी करते। तो लीजिए, आ गई है सावन पंचमी दोबारा 21 अगस्त को। सावन महीने में एक और मौका मिल जाए तो दोस्तों इस अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए वापस से आ रही है पंचमी तिथि। जिस पंचमी तिथि के दिन आप लोग गन्ने के रस वाला उपाय फिर से कर सकते हो, तो कौन से दिन वो तिथि पड़ रही है, कैसे उपाय करना है, गन्ने के रस वाला उपाय क्यों किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही में एक और ऐसा हम आपको उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों को इस पंचमी तिथि के दिन जरूर करना है। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों ये है, जो अगस्त के महीने में इस सावन मास में ही ये जो पंचमी तिथि है ये पड़ रही है। ठीक है, और सावन मास का महीना भी चल रहा है, तो सावन की ये जो पंचमी तिथि है इस अगस्त के महीने में पड़ रही है। दोस्तों 21 अगस्त 2023 के दिन है ना, जिस दिन सोमवार का दिन है और इसी दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। अब इस पंचमी तिथि को कौन सा वो उपाय है जो कि आप लोग वापस से कर सकते हैं, गन्ने का रस वाला है ना। इस उपाय को हम आपको अच्छे से समझाएंगे और इस उपाय को क्यों आपको करना चाहिए वो आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी घर में अपार पैसा हो, पैसों की धन की कभी कमी ना हो, अभी भले ही बहुत कमी चल रही है, आपके घर में पैसा ना आता हो, आपके घर में कोई काम करने वाला ना हो अच्छे से, और घर में पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो भाई आप ये वाला उपाय पंचमी तिथि को जरूर करना। ये दोस्तों अधिक मास की पंचमी तिथि है, ये कोई सामान्य पंचमी तिथि नहीं है। ठीक है, और सावन का महीना अलग है, अधिक मास का महीना अलग है, इसलिए इस पंचमी तिथि के महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जो करना क्या है इस उपाय में वो हम आप लोगों को बताते हैं। अच्छे से इस उपाय को कीजिएगा, आपके घर में इतना धन आएगा और आप नहीं भी मांगोगे ना तो भी भगवान शिव जी आपके घर में इतना धन आपको देंगे कि आपने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी। ओके, ठीक है, तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं और जानते हैं भाई मैं आपको कैसे क्या करना है ना। तो 21 अगस्त 2023 सोमवार के दिन है पंचमी तिथि, और पंचमी तिथि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ही आपको इस उपाय को करना है। अब बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि एकदम से इतनी सुबह से ही उपाय कैसे कर ले। तो सुबह कहने का मतलब ये होता है कि आप लोग कोई भी उपाय 10, 11, 12 बजे तक भी करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो जितना जल्दी कर सकता है वो उतना जल्दी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और शनिवार का दिन है तो आप तुलसी को छू सकते हो, तो उसी को छूने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो करना क्या है, प्रातःकाल सुबह सुबह और 12 बजे तक भी आप इस उपाय को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा होना चाहिए, तुलसी का गमला होना चाहिए। ठीक है, तुलसी का, जिसके अंदर आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ होगा, तब आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो आवश्यकता होगी वो होगी दोस्तों गन्ने का रस। अभी गन्ने का रस जो आप लेकर आओगे ना, ये ताज़ा लेकर आओगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को गन्ने का रस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इसका भी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों ताजे गन्ने का रस आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 12 बजे तक भी आप इस उपाय को करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, पर ताज़ा गन्ने का रस मिलेगा तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करेगा, है ना। तो करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज आप लोगों को गन्ने का रस लेकर आना पड़ेगा। और सुबह सुबह इस समय ये बारिश का मौसम चल रहा है, तो ज्यादातर जो जगह है वहां पर गन्ने का रस अब बंद हो चुका है। ठीक है, पर कई जगहों पर खुला भी हुआ है। तो अगर हो सके तो भाई उस दिन आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 9:10 बजे तक भैया सुबह सुबह जल्दी से आप लोगों को गन्ने का रस ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर नहीं मिले तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि एक गन्ने का रस लेकर आना है। मतलब एक गन्ना जो होता है ना, जिससे आप बोलते हो, तो आपको एक गन्ना लेकर आना है। अब वो गन्ना तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। किसी गन्ने की रस वाली दुकान पर चाहिए और उसे बोलिएगा कि हम एक गन्ना चाहिए, वो जितने भी पैसे मांगे उसे दे दीजिएगा। ठीक है, एक गन्ना लेकर आइएगा, एक लेकर आइएगा, उसे भले ही आप लोग रात में लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस गन्ने से आप खुद गन्ने का रस यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, गन्ने का रस कैसे निकालेंगे, इस उपाय को करने के लिए हमें कोई ज्यादा गन्ने के रस की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी गन्ने की रस की आवश्यकता है।
बहुत ही कम मात्रा में, तब किसी भी जुगाड़ से किसी भी तरह से आप थोड़ा सा गन्ने का टुकड़ा तोड़ेगा और उस टुकड़े में से जो है गन्ने का रस किसी भी तरीके से निचोड़िएगा है ना। निचोड़ने के बाद किसी भी एक छोटे से पात्र में रख लीजिएगा। ज्यादा मतलब आप समझो, उदाहरण के लिए एक गिलास होता है, उसमें उस गिलास में से भी आधा गिलास की आपको जरूरत होगी। वो भी छोटा वाला गिलास है ना, आधा गिलास जो है गन्ने का रस हमें आवश्यकता होगी, जो कि आप लोग एक गन्ने की एक से अपने ही किसी जुगाड़ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया उपाय आप लोगों को गन्ने का रस ताज़ा निकालने का, और जिस को भी सुबह सुबह कहीं से निकलवा कर ला सकते हो। आप ताज़ा करने का रस वहां से भी निकलवा कर ला सकते हैं ना, और अपने पास गन्ना रखा है तो भाई किसी दुकान वाले के पास जाकर वो निकाल कर दे सकता है। प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी तो भाई उससे निकलवा कर ले आना। आपको चाहिए कि बस गन्ने का रस आपके पास ताज़ा आना चाहिए इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है ना। तो अब आपके पास आ गया गन्ने का रस है ना, अभिषेक पात्र में भर लो। पात्र में भरने के बाद आ जाओ आप अपने मतलब स्नान होकर शुद्ध हो, बिल्कुल सब कामों से निवृत्त होकर, बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहनकर शुद्ध होकर आ जाओ। आप अपने तुलसी के करे के पास और अपना वह गन्ने का रस लेकर आ जाओ। चूंकि आपने पात्र में रखा हुआ है, ठीक है, आपने तुलसी के कैरिया के पास आप लोग आ गए, तुलसी के पौधे के पास आ गए। अब इस उपाय को करना किस किस को है ना, तो अपने घर की जो मुख्य महिलाएं होंगी, माताएं बहनें होंगी, उनको इस उपाय को करना है। और माताएं बहनें घर में ना हो उपस्थित किसी कारण से और आपको इस उपाय को करना ही करना है, तो वहीं कोई पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर घर में किसी एक ही व्यक्ति को करना है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस उपाय को करने लगे हैं ना, घर में किसी एक ही मुख्य व्यक्ति को इस उपाय को करना है ना, तो माताएं बहनें करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो करना क्या है, आप अपने उल्टे हाथ में जो है उस पात्र को पकड़ेगा और तुलसी के कार्य के पास मैनमोदी के पास में आ जाएगा। अब इस पात्र में से आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस लेकर 7 बार मतलब लेना है, एक एक करके, और अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है, और इस गन्ने के रस को तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना है। ठीक है, समझे आप लोग। उदाहरण के लिए हम समझाते हैं, जैसे कि उल्टे हाथ में तो आपने गन्ने के रस का पात्र पकड़ कर रखा है जिसके अंदर गन्ने का रास्ता है ना। उसके बाद आपको करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली को करना है वहीं तुलसी के सामने खड़े होकर ही है ना। अब करना क्या है, थोड़ा से गन्ने का रस आपको अपने उस पात्र में से अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है। थोड़ा सा गन्ने का रस लिया आप लोगों ने, लेने के बाद आंखें बंद करके ही अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। अब यहाँ पर नाम तो आप लोगों को पता होगा, किसी से लोगों तो नहीं पता होगा, है ना। तो स्थान पर आप लोग मात्र नाम ही बोलने पर कोशिश करना कि आप लोग अपने घर में जो भी बड़े हों उनसे गोत्र पूछकर ही जो कीजिएगा, है ना, क्योंकि गोत्र बोलना जरूरी होता है ना। तो पूरी कोशिश करने के बाद भी गोत्र ना पता चले तो आप अपना नाम ही बोल दीजिएगा, गोत्र फिर मत बोलिएगा, ठीक है, पर कोशिश करना कि गोत्र भी आप पता कर कर बोल सको इस उपाय में, है ना। तो थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है सीधे हाथ के किले में और आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना है। इस थोड़े से गन्ने के रस को सीधे की हाथ की हथेली से वही तुलसी के बारे में आपको समर्पित कर देना है ना, बिल्कुल तुलसी के ऊपर समर्पित नहीं करना है, तुलसी की पत्तियों पर समर्पित नहीं करना है। तुलसी के नीचे जो गमला होगा, गमले में जो मिट्टी होगी, मिट्टी में जो उस तुलसी की जड़ हो गई है ना, तो वहीं पर मिट्टी में आप समर्पित करोगे तो वो जड़ तक अपने आप वो जो गन्ने का रस है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उस तुलसी की जो मतलब गमला होगा, गमले की जो मिट्टी होगी, वहां पर आपको ये गन्ने का रस समर्पित करना है। तो पहला काम पहली बार में आपका हो गया। पहली बार आपने क्या किया, थोड़ा सा गन्ने का रस लिया, नाम और गोत्र बुलाकर बंद करके और तुलसी में अर्पित कर दिया। पहली बार हो गया। अब यही क्रिया को आपको 7 बार जो है दोहराना है। दूसरी बार भी आप थोड़ा सा गन्ने का रस रहोगे ना, हम और गोत्र बोलोगे आंखें बंद करके और समर्पित कर दोगे। तीसरी बार भी यही, चौथी बार भी, पांचवी बार भी यही, छठवीं बार भी यही और 7वीं बार भी यही काम करना। थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर नाम और तुलसी के गमले में इस गन्ने के रस को समर्पित कर देना है ना। यहाँ पर यह हो पाया आपका पूरा हो जाएगा। 7 बार ये काम करने के बाद भगवान से वहीं पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, क्योंकि तुलसी के पास में कौन होता है, भगवान विष्णु नारायण जी होते हैं, और नारायण जी के साथ में कौन होती है, लक्ष्मी जी होती है ना। तो वहीं पर लक्ष्मी से प्रार्थना करना कि वो आपके घर में हमेशा मतलब विराजमान रहे हैं और वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहे और आपके घर में कभी भी धन की समस्या न, ऐसी आपको इस उपाय को करने के बाद प्रार्थना करनी है। वहीं तुलसी के इस कार्य के सामने, तुलसी के सामने खड़े होकर है ना, और प्रार्थना करने के बाद जो गन्ने का रास्ता आपका बचा हुआ है वो आप अपने दूसरे कार्यों में ले फेंके ना। ऐसे और अगर नहीं आपका कार्य है तो आप किसी वृक्ष में उसे डाल सकते हैं।
ठीक है, तो आपको जो है उतना ही गन्ने का रस आवश्यकता होगी। बाकी जो बच जाए वो अपने कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी वृक्ष में आप लोग डाल सकते हैं ना। यहाँ पर ये उपाय हो जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में मतलब कुछ दिनों तक आपको रुकना पड़ेगा और आपके घर में अपने आप ही ऐसा कुछ संयोग बन जाएगा कि कहीं ना कहीं से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, और वो धन थोड़ी मात्रा में नहीं होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। पंडित जी ने खुद बुलाया कि यह उपाय इतना ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है कि इस उपाय को करने से आपके घर में धन की अपार जो एक श्रृंखला होती है वो आना शुरू हो जाती है। कहीं से भी आता है, किसी भी तरह से आता है। भगवान बोले आता है, शीघ्र पकड़ते हैं कि धन आना शुरू हो जाता है, वो भी ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये वाला वो उपाय था जो कि आपको इस अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन करना है। पंचमी तिथि से पहले हमने आपको इस उपाय को बता दिया है, इस बार हाथ से मत जाने देना मौका, क्योंकि इसके बाद फिर अधिक मास जो है मतलब शायद आपको देखने को ना मिले, फिर आपको सावन महीने में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अधिक मास अभी बीचों बीच है और सावन महीना वापस से अब शुरू होने वाला है। इस अगस्त के महीने में ना तो पहला ये उपाय होगा, और इस वीडियो में हमने आपको बोला था कि हम एक दूसरा उपाय भी आपको बताएंगे जो कि आपको इसी अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन करना है ना। और इस उपाय को करने से भी आपके घर में धन की अपार जो है आपको जो है प्राप्ति हो गया ना। माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। इस उपाय में भी आपको ताज़ा गन्ने का रस की आवश्यकता होगी, है ना। बहुत ही कम मात्रा में, इसमें भी आपको कम मात्रा में आवश्यकता होगी। इसमें आपको करना क्या है, दो छोटे छोटे कुछ पत्र लेना है ना, मतलब छोटी छोटी कटोरियां लेना या कुछ भी छोटी छोटी चीजें ले लेना। आप लोग दो, और उनके अंदर आपको लोग ताज़ा गन्ने का रस बनना है ना। और पंचमी तिथि के दिन 6 अगस्त के दिन सुबह सुबह ही 10, 11, 12 बजे तक आप इस उपाय को करना। 2 पात्र में शुद्ध ताज़ा गन्ने का रस भरना है ना, एक में मतलब दोनों में भर लेना। अब इन 2 पत्रों के अलग अलग गन्ने के रस को आपको क्या करना है, 2 स्थानों पर समर्पित करके आना है ना, और स्थायी लक्ष्मी की प्रार्थना करके आना है। अब वो दोस्त कौन कौन से हैं? सबसे पहला वाला जो छोटा सा पात्र होगा जिसमें आपने गन्ने का रस भरा हुआ है, इसको लेकर आपको जाना है किसी भी बड़े वाले बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे ना। उस बड़े वाले बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर इससे पहले वाले पात्र स्थित गन्ने का रस उस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद स्थायी लक्ष्मी की आपको वहीं पर भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है। स्थायी लक्ष्मी की है ना, मतलब लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है। धन के लिए एक प्रार्थना करना है। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा आपका पात्र होगा जिसमें आपने गन्ने का रस भरा हुआ है, तो पहले पात्र से तो आपने गन्ने का रस यहाँ पर बिल्वपत्र के वृक्ष की जड़ में सवे कर दिया और प्रार्थना कर ली। अब जो दूसरा वाला गन्ने का रस होगा ये आपको चढ़ाना है तुलसी के पौधे में, तुलसी के क्यारे में, जो कि आपके घर में ही आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और संपत्ति का भी वृक्ष अगर आपके घर में है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिलपत्री का वृक्ष बड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले बिलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर ही समर्पित करना है। फिर दूसरी बारे में आपको तुलसी के करिए के पास में आना है। अपने मतलब अपने घर में ही है तो तुलसी का पौधा तो अपने घर में आना है, और तुलसी के पौधे में आपको क्या करना है कि इस दूसरे वाले पत्रों से गन्ने के रस को समर्पित कर देना है। वहीं तुलसी की गमले में जो मिट्टी होगी मिट्टी में आपको समर्पित कर देना, और यहाँ पर भी आपको स्थायी लक्ष्मी जी की जो है प्रार्थना करना है भगवान नारायण जी से और लक्ष्मी जी से, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थान मतलब नारायण जी का स्थान जो है मतलब के पास में होता है हमेशा, और नारायण के साथ में लक्ष्मी जी रहती है। ठीक है, तो आप 2 जगह मतलब ये गन्ने के रस को समर्पित करना। इस था इलेक्शन की प्रार्थना करना, फिर देखना आपके घर में कैसे मतकर होता है, कैसे किसी भी स्थान से धन आएगा और वो भी अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही विशेष उपाय है पंचमी तिथि की, आप जरूर देखिएगा ना। कोई भी समस्या थी करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।